हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते। देखो आज का सम बेसिक सम है, ये 4 सम आपके हो जाएंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एडमिशन से रिलेटेड सम्स, रिटायरमेंट से रिलेटेड सम और डेथ से रिलेटेड सम के फाइनल अकाउंट। एक्चुअल में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है। ये फाइनल अकाउंट के अंदर एडमिशन का भी टच आएगा, इस फाइनल अकाउंट में रिटायरमेंट का भी थोड़ा टच आ जाएगा, इस फाइनल अकाउंट में डेथ का भी थोड़ा सा टच आ जाएगा। जो आपने 12th स्टैंडर्ड में अलग अलग किया था, अब ये पूरा एक कंबाइन बन जाएगा। 12th स्टैंडर्ड में खाली ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते थे, बट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते थे और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे, बराबर है। बट यहाँ पे आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, इतना अकाउंट प्रिपेयर करते हो, ठीक है। अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा तो आप कैश अकाउंट अलग बनाओगे, गुडविल अकाउंट अलग बनाओगे। रिटायरमेंट में भी कैश अकाउंट, गुडविल अकाउंट अलग बनता है, जो रिटायरमेंट टॉपिक आपने 12th में किया था वैसा ही, ठीक है। स्टार्ट करते, सम देखते क्या दिया है। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स, The trial balance as on 31st of December 2014 is given to you। आपका पहला स्टेप है फॉर्मेट बनाना, जो कि हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया है। उसके बाद मार्किंग करेंगे। बिल्डिंग कहाँ जाएगा? असेट में। क्या बात है, मशीनरी असेट में जाएगा, फर्नीचर असेट में जाएगा, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज इनवर्ट ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस, रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस, रेट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस, बैंक बैलेंस असेट में जाएगा, कैश बैलेंस असेट में जाएगा, डेटर्स असेट में जाएगा, राम्स कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। कल करंट में गया था, उसका रीजन करंट और कैपिटल दोनों था, आज ये कैपिटल में जाएगा। श्याम कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस। यहां तक क्लियर है? पक्का क्लियर है। अब एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक ₹50,000, किसको मार्क करेंगे? किसी को भी नहीं मार्क करेंगे। श्याम हैज टेकन गुड्स ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज फॉर विच नो एंट्री इज मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, किसको मार्क करेंगे? किसी को भी नहीं। गुड्स और पार्टनर से एडजस्टमेंट कभी किसी को मार्क नहीं करते। नेक्स्ट, उसके बाद वेजेस आउटस्टैंडिंग 6,000, टैक्सेस पेड इन एडवांस 2,000। रेंट एंड टैक्सेस के ऊपर एडजस्टमेंट है और वेजेस के ऊपर है, दोनों को स्टार मार्क करो, दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है। वेजेस आपको स्टॉक के नीचे मिल जाएगा, उसे स्टार मार्क कर दो, भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है। और रेंट एंड टैक्सेस आपको दिख जाएगा जनरल एक्सपेंसेस के नीचे, उसको भी मार्क कर दो, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। क्लियर है क्या? हाँ। नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया है? डेप्रिसिएशन वाज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 10% ऑन मशीनरी, 5% ऑन बिल्डिंग एंड 15% ऑन फर्नीचर। देखो बिल्डिंग दिख रहा है, मशीनरी दिख रहा है, फर्नीचर दिख रहा है, सबको स्टार मार्क करो, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। बिल्डिंग को स्टार मार्क करना पड़ेगा, मशीनरी को स्टार मार्क करना पड़ेगा और फर्नीचर को स्टार मार्क करना पड़ेगा, बराबर है, सबके ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया जरा चेक करते हैं। उसके बाद आपको दिया है रिटर्न ऑफ राइट ऑफ 2,000 as a bad debts and provision of doubtful debt is to be increased to ₹5,000। एडजस्टमेंट डेटर्स के ऊपर है, डेटर्स को स्टार मार्क करेंगे, सबसे नीचे आपको दिख रहा रहेगा डेटर्स, उसको स्टार मार्क करो, एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट, उसके बाद गुड्स कॉस्टिंग ₹2,500 have been stolen but no entry was passed in books for the same, किसको मार्क करेंगे? किसी को भी मार्क नहीं करेंगे। क्लियर यहां तक? चलिए स्टार्ट करते हैं। पोस्टिंग फीस सॉल्व करेंगे, एडजस्टमेंट एंड देन क्लोजिंग। ओके, पहला क्या है? बिल्डिंग कहां जाएगा? बिल्डिंग असेट साइड पे, तो भाई असेट साइड पे बिल्डिंग लिखेंगे, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। हाँ सर, बिल्डिंग कितना है? इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट है, बराबर है ये। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? मशीनरी, तो भैया मशीनरी कितना है? मशीनरी कितना? 40,000, इसे भी इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है। उसके बाद फर्नीचर, एक दो लाइन छोड़ दिया, फर्नीचर कितना है? 20,000। नेक्स्ट, उसके बाद परचेज कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, कितना है परचेज? 2,98,000, इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है?
स्टॉक कहां जाएगा? ओपनिंग स्टॉक में कितना है? 60,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? वेजेस कहां जाएगा? प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में, तो टू वेजेस कितना है? इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है, बराबर है। नेक्स्ट उसके बाद किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, तो टू कैरेज इनवर्ड कितना है? 25,000। नेक्स्ट उसके बाद सैलरीज कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, तो टू सैलरीज कितना है? 40,000। डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? रिपेयर्स कहां जाएगा? रिपेयर्स कितना है? रिपेयर्स कितना? 18,000। नेक्स्ट उसके बाद कमीशन डेबिट पे दिया है तो डेबिट में, क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट में। कमीशन कितना? 5,007। डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है प्रिया। उसके बाद क्या है? तो टू जनरल एक्सपेंसेस 30,000। डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद एडजस्टमेंट है, हाँ सर, तो टू रेंट एंड टैक्सेस कितना है? 21,000। इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद बैंक बैलेंस कहां चले जाएगा? असेट साइड पे। बैंक बैलेंस कितना है? बैंक बैलेंस 95,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम। उसके बाद कैश बैलेंस, वो भी आपका असेट है। कैश बैलेंस कितना है? 49,300। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? डेटर्स कितना है? 84,000। डायरेक्टली इनर कॉलम में एडजस्टमेंट है, समझाइए स्वानी। उसके बाद क्या है? राम्स कैपिटल, श्याम कैपिटल। कैपिटल में राम का कितना? 90, श्याम का कितना? 90,000। समझ में आया यहां तक? एनी डाउट इन दिस? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, कितना है? 6,80,000। नेक्स्ट उसके बाद क्रेडिटर्स लिख के रखा है, कितना? 52,000। डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। उसके बाद आरडीडी, कौन सा आरडीडी है? ओल्ड आरडीडी कितना है? 3,000। बात समझा? नेक्स्ट डिस्काउंट क्रेडिट साइड पे दिया इसलिए क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट कितना? 10,000। डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। इतना समझा है? कुछ नया करवाया नहीं सर? 12th तो कर रहे, अब तक आपने सब 12th ही किया है। खाली नया चीज आपने क्या सीखा? एप्रोप्रिएशन। और वो कब? जब पार्टनर से एडजस्टमेंट आएगा तब, नहीं तो नॉर्मल जैसा करते थे वैसा ही है। ठीक है, अब एडजस्टमेंट में जाते हैं। पहला है क्लोजिंग स्टॉक। सर ये तो फिल इन द ब्लैंक है। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड कितना है? देखो क्लोजिंग स्टॉक 50,000। इधर क्रेडिट बाय क्लोजिंग स्टॉक, इधर डेबिट 50,000। एनी डाउट? समझाइए। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है? श्याम हैज टेकन गुड्स ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज of which no entries pass in books of account। गुड्स लेके जा रहा है, गुड्स लेके जा रहा है, गुड्स लेके जा रहा है। गुड्स 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 का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब एक इफेक्ट तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। बेचारा भूला है, क्या बोलता है? आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। गुड्स लेके जा रहा है मतलब क्रेडिट। बाय गुड्स टेकन बाय पार्टनर for personal use catalog 5,000। सर जी ये तो एडजस्टमेंट है ना? एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। इधर तो हो गया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। कौन लेके गया? पार्टनर लेके गया। ड्राइंग होता है, कितना श्याम ने लेके गया? 5,000। श्याम में लिख दिया 5,000 डेबिट। अरे समझे? क्लियर? ये 12th में भी आपने किया है एडजस्टमेंट, कुछ नया तो नहीं था। उसके बाद नया सिर्फ ये है कि आप लोग 2 साल के बाद ये पढ़ रहे हो 14th में। नया यही है। आगे वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹6,000, टैक्सेस पेड इन एडवांस ₹2,000, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस। तो भैया वेजेस आउटस्टैंडिंग बोल रहा है, ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना आउटस्टैंडिंग बोल रहा है? 6,000। जैसे ही लिखा आवाज आई, सर ये तो एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट है
टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, देने का बाकी है पेबल है तो लायबिलिटीज है, लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना देने का बाकी है 6000। बात समझ में आ गया। अब टैक्सेस पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, तो भैया लेस प्रीपेड टैक्सेस कितना 2000। जस ही लिख दिए आवाज आई सर जी ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। अब भैया एडवांस दे दिए हो तो बेनिफिट मिलने वाला है, रिसीव होने वाला है, एनीथिंग रिसीव इज माय असेट, असेट साइड पे लिखोगे प्रीपेड टैक्सेस, कितना भर दिया एडवांस में 2000। अरे समझे, बढ़ेंगे आदित्य आगे क्या दिया है, डिप्रिसिएशन वाज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 10% ऑन मशीन। हाँ आदित्य बस रुपीज 10,000 ऑन मशीनरी, 5% ऑन बिल्डिंग एंड 15% ऑफ फर्नीचर। जरा इधर मिनट ध्यान दे, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, असेट का वैल्यू कम करना, बिल्डिंग में भी कम करना है, मशीन में भी कम करना है, फर्नीचर में भी कम करना है। बिल्डिंग में एट द रेट, बिल्डिंग पे 5%, सबर डेप्रिसिएशन मैं आप लोग आप दिमाग मत चलो, मैं हूं ना चलाने के लिए दिमाग, मैं चलाता हूं दिमाग, आप लोग रहने दो, आप खाली समझो। पहला बोला है 10% ऑन मशीनरी बोला है, तो भाई मशीनरी पे 10%, आगे बिल्डिंग पे 5%, हाँ सबर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये उम्र में नॉर्मल सी गलती है, 2-2 मिनट में गलती होते रहता है, समझ में आया। यहाँ पे पढ़ते आगे, अभी अपने को कैलकुलेट करने का है। 10% एक जीरो कम, कृष एक जीरो कम तो कितना आएगा 7400, बट ये 10% आया, अपने को कितना चाहिए, ज्यादा सोचने का नहीं, कैलकुलेटर है अपने पास, वो 12th में ऐसा सोचते थे 10%, इधर कैलकुलेटर 74,000 इंटू 5% कितना 3,700 ना, 3,700 बाय 10% 4,000 बाय 15% 2,000 1,000 3,000, अरे बराबर। हाँ अपने पास कैलकुलेटर है क्रिश, पर सर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है वन डेबिट वन क्रेडिट, प्रिया वन डेबिट वन क्रेडिट, असेट बोले तो डेबिट साइड, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट, तो दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू कम होएगा तो आपके लिए नुकसान है, और जो भी नुकसान है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। बिल्डिंग पे कितना 3,700, मशीनरी पे कितना 4,000, फर्नीचर पे 3,000, टोटल 10,700। सर अलग अलग करके लिखेंगे चलेगा, अरे चलेगा, आपको ये डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखना तो भी चलेगा, समझाइए। उसके बाद क्या है जरा चेक करते, राइट ऑफ 2,000 एज अ बैड डेब्ट्स and a provision for doubtful debt is to be increased to rupees 5,000। पहले 2,000 रुपए निकालो और फिर 5। सर टाइम प्लीज, डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट टाइम प्लीज, फुर्सत में सॉल्व करेंगे, इग्नोर मारते आगे बढ़ते। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2,500 has been stolen but no entry was passed in books of account for the same। 2,500 का गुड्स चोरी हो गया, 2,500 का गुड्स चोरी हो गया, 2,500 का गुड्स चोरी हो गया, गुड्स चोरी हो गया, अरे गुड्स किधर जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। बेचारा बोला है, क्या बोलता है, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, गुड्स चोरी हो गया गया गया, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, बाय गुड्स स्टोलन, है नहीं। कितने का गुड्स स्टोलन है 2,500। कोई इंश्योरेंस निकाले थे क्या,
नहीं, मतलब तो नुकसान हो गया। नुकसान हो गया तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। टू गुड्स स्टोलन, या तो लॉस ऑन गुड्स કેટલો 2500। समझी गई हो? अबे सु बैड डेट्स जो टाइम प्लेस है, खाली एक ही चीज अमाउंट दिया है क्या? परसेंटेज। तो दोनों अमाउंट ही दिया है, दोनों को इकट्ठा ऐड कर लो, 2 और 5 कितना हो गया? 7। फर्दर बैड डेट 7000, फर्दर बैड डेट 7000। अरे बुझे, पहले 2000 निकालो फिर और 5000 कम करो, ऐसा कुछ बोल रहा था। सिंपल माइनस ही करने का है। अमाउंट दिया तो फर्दर बैड डेट, परसेंटेज दिया तो न्यू एडेड। क्लियर? और कुछ पंगा है क्या? खत्म। बचता है क्लोजिंग। फटाफट करके क्लोजिंग करेंगे। सबको आउटर कॉलम में शिफ्ट करते हैं। पहले 65 में 6000 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 71,000। इधर रिटर्न्स तो है नहीं, 2,98,000। इधर भी रिटर्न्स नहीं है, 6,80,000 बराबर। चलिए इसी साइड का टोटल मुझे ज्यादा लग रहा है, फटाफट टोटल ले लीजिए एक जन। इस साइड का टोटल 7,30,000, 7,30,000, 7,35,000, 7,37,500, 7,37,500। क्या बात, 7,37,500 माइनस कीजिए, जो आंसर आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट 2,83,000। इधर डेबिट तो इधर आएगा क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 2,83,500। अरे समझा? पक्का समझा है? अब इधर बाकी है, इधर डैश इधर डैश। 7,000 में 3,000 माइनस करेंगे तो 4,000 आएगा। 21,000 में 2,000 माइनस करेंगे तो 19,000। बाकी तो आउटर कॉलम में है ही है। अब देखो वही साइड का टोटल ज्यादा है, हाँ तो उस साइड का टोटल ले लो, बताओ कितना आ रहा है? 2,93,500। यहाँ पे सेम लिख देता हूं, 2,93,500 माइनस कर दो और बताओ कितना आएगा? टू नेट प्रॉफिट 1,06,000 के 100 600। यहां पे डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, एप्रोप्रिएशन में जाएगा बाय नेट प्रॉफिट 1,63,600। अब इस अकाउंट में क्या है? अभी तो कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं, बट होता तो हम उसे माइनस करते। तो सर ये बनाना जरूरी है? यस ये बनाना जरूरी है। ठीक है, हाँ बनाना भी खाएंगे, अभी ध्यान दें बेटा। टू, हाँ सुन लेते सर। राम कैपिटल टू शाम कैपिटल कितना है? राम का कैपिटल तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, देखो क्वेश्चन में दिया है कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं, तो अपन क्या करेंगे? इक्वली बांट देंगे। 1,63,600 को डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आता है देखो? 81,800, 81,800 टोटल आ गया 1,63,600। इधर डेबिट है तो दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना है? यहां पे है 81,800, 81,800। दोनों का टोटल ले लेंगे फटाफट से। यहां पे आपको आ जाएगा 17,000, 1,71,800, 1,71,800, 1,71,800, 1,71,800। यहाँ पे बैलेंस आएगा 1,71,800। 5,000 इसमें से माइनस हो जाएगा 1,65,800, 66,800 बराबर है। ये चले जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। इधर डेबिट तो इधर राम के कैपिटल में आ जाएगा 1,71,800, 1,66,800। इसका टोटल ले लेता 0 0 8 और 8 16, 6 और 2 8 हो जाएगा बराबर है 13 और 1 और 3, 3,38,600। अब इन सबको आउटर कॉलम में डालना और इसको क्लोज करना, यह आपका टैली हो जाएगा। समझ में आया क्या? पक्का? तो आज लेक्चर में इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।